अगर घंटा 2 घंटा बैठ जाएं उस तरफ देखें तो बिस्कापरें दौड़ी घूम रही हैं वहीं नीचे। जी जी ये सही बात है। वहाँ पे भय लगता है, कोई रुक नहीं सकता है। आप तो बताइए वहाँ पे फिर भी रुके हुए हैं। भाव का होता है, आप काम करते रहिए और प्रभु का याद भी कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप पंथी लगा के और टाइम वेस्ट करें। जी भगवान का नाम आप काम करते भी ले सकते हैं। गृहस्थ हैं आप, भजन कीजिए कुछ समय। आराधना उनकी और साधना अंतरात्मा से करनी चाहिए। जहाँ जहाँ आप हो, गाय को चारा खिला रहे हैं तो मतलब ये नहीं कि भगवान को हाथ से काम हो रहा है, अंतरात्मा भगवान नहीं है। जी काम ग्रस्त होकर सन्यासी हुए। तो ऐसा क्या हुआ महाराज जी कि आप सन्यासी हो गए? कुछ हमने छाया है जी परमेश्वर की जी कि उनकी लव में हम शुरू से आश्रमों में जाते हैं। शुरू से। जी संत है दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत। आज हम चित्रकूट में ये प्रमोद वन में आए हुए थे और यहाँ पर एक साधु संघ से मुलाकात हुई जो नागा साधु नाम से प्रसिद्ध हैं और जो यहाँ 12 साल से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। जैसे दोस्तों किस तरह यहाँ पर ये माँ मंदाकिनी नदी के तट पे और यहाँ पर आगे छोटी कुटिया बनी हुई है जो साधु संघ की, वहाँ जाएंगे और उनसे सत्संग करेंगे। बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए आगे चलते हैं और आगे मुलाकात कराते हैं। महाराज जी ये बताइए कि ये इस स्थान पे आप कब से हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो 3 महीने करीब हो गए इस जगह पे। अच्छा अच्छा, इससे पहले कहाँ पे थे महाराज जी? पहले बीच में रहते थे, वो यादव धर्मशाला है अच्छा अच्छा। उसी के बरामदे में। तो रात रात भर आप इसी तरह बीहड़ में इसी तरह पड़े रहते हैं? हाँ, रात भर उसी तरह से। अब तो यहाँ साधु संत आ गए हैं, नहीं तो शुरुआत में जब हम आए हैं तो यहाँ अकेले रहते थे। अच्छा अच्छा। कोई नहीं, सिर्फ अकेले। अकेले इस तरह घनघोर जंगल में, और देखिए वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं है। नाइट में बिल्कुल अंधेला, कोई नहीं आने जाने वाला। तो महाराज जी यहाँ पे किसी प्रकार का भय नहीं लगता आपको? हमको तो नहीं लगता, अच्छा अच्छा। जबकि आप वहाँ देख रहे हैं सांप बिस्कापरों से सावधान। बिल्कुल और हम बिल्कुल वहीं लेटते हैं। बिल्कुल, देखिए वहाँ पे कोई उस तरह की व्यवस्था भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। न रुकने की न लेटने की, और उसी तरह दीवारें फटी हुई हैं और उसी तरह में आप लेटे रहते हैं रात भर। अब आप लोग अगर घंटा 2 घंटा बैठ जाएं उस तरफ देखें तो बिस्कापरें दौड़ी घूम रही हैं वहीं नीचे। जी जी ये सही बात है। वहाँ पे भय लगता है, कोई रुक नहीं सकता है। आप तो बताइए वहाँ पे फिर भी रुके हुए हैं। तो महाराज जी ऐसा क्या देखा आपने इस स्थान पे कि आपने इस स्थान को चुना यहाँ पे रहने के लिए? शांति है यहाँ, और संत के लिए शांति होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। शांति नहीं तो फिर संत नहीं। जी फिर घर द्वार बिल्डिंग बना के जहाँ जहाँ रहो। अगर संत है तो उसको एकांतवास चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए मंदाकिनी है, बढ़िया बगल से ही आपकी मंदाकिनी बह रही है। काफ़ी सुंदर स्थान है ये। आपने जो स्थान चुना है काफ़ी बहुत ही सुंदर स्थान है। और यहाँ पे देखिए शोर शराबा एक भी नहीं है। एक भी नहीं, ना गाड़ी का ना जन का, कोई किसी तरीके का नहीं। बहुत ही सुंदर स्थान आपने चुना है, मंदाकिनी के किनारे बिल्कुल। और देखिए पीछे झाड़ियाँ वाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, एक पहाड़ भी है उधर, और बढ़िया गुफा आपने बनाई हुई है फर्स्ट क्लास। तो महाराज जी ये बताइए, तो यहाँ पे कोई जानवर वानवर भी रात में आते हैं इधर? नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं है। अच्छा। रात में जानवर 4 पैर वाले नहीं, 2 पैर वाले आते जाते हैं। 2 पैर वाले तो हर जगह पहुँच जाते हैं। सही है, 2 पैर वाले तो हर जगह पहुँच जाते हैं, उनसे कहीं कोई जगह बची अब यहीं एक लड़का 1 महीने से डेरा डाले हैं। है। हाँ, वो रात में कभी कभी यहाँ से फरार रहता है, सुबह 6 बजे आ जाता, तब मेरा मूड घूमता है कि रात भर तुम कहाँ रहते हो। सही है। शाम को अंधेले को निकलोगे, सुबह अंधेले आ जाओगे। ऐसा आपका क्या ठिकाना है? और यह ठिकाना है तो आप वहीं जाइए। सही है। नहीं बिल्कुल सही बात है, सत्य है। हम यहाँ आए थे, किसी के सहारे नहीं आए थे, हम अकेले आए थे, अकेले अपना आसन तैयार किया, अकेले अपना डेरा डाला। जी जी
कहाँ से आए महाराज जी? हम कानपुर। तो महाराज जी यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो पाती है? यहाँ तो इस तरह का साधन भी नहीं है यहाँ पे कमाई का, तो कैसे यहाँ पे हो पाता है सब? अब सब प्रभु के आश्रय चल रहा है, जैसे चलता है तैसे चलता है। अच्छा। अब कल तो ये नौमत हुई, दिन भर ऐसे लेटे रहे, शाम को भी नौमत आई, तब फिर होटल में एक संत थे, बोले कहने लगे यार ऐसे तो मेरे से नहीं लेटा जाएगा, चलो होटल में खाते हैं। तो चलो भाई होटल में खाते हैं। तो कल आप दिन भर ऐसे ही पड़े रहे बिना ऐसे ही, कुछ खाना पीना? बिना खाना पीना। ये तो देखिए दोस्तों बहुत ही और यहाँ कमाई का जरिया नहीं, हम लोग भारी भरकम आश्रम के संत नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे जो संत तो रहते यहाँ हैं। क्या होता है कि कहीं अगर हम लोगों को जानकारी हुई कि भंडारा है, तो वहाँ किसी को 500, किसी को 200, किसी को 100, किसी को 50। और हमारे जैसे जब संत पहुँचते हैं वहाँ, तो इनकी नगर संतों में गिनती होती है 10-20 रुपए मिलता है। अच्छा। हम लोगों को 10-20, ज़्यादा से ज़्यादा जब देंगे वो लोग आश्रम वाले तो 20 रुपए, और नहीं तो 10 रुपए दिया, और किसी ने ऐसे ही टाला दिया। मतलब कि जैसे कोई संत भंडारा करते हैं तो वहाँ जब बुलाया जाता है सबको, तो बड़े बड़े जो संत हैं मठाधीश हैं उन्हें बुलाते हैं, तो उन्हें दक्षिणा के रूप में ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो जो छोटे संत हैं जो छोटी कुटिया में रहते हैं, जो अकेले भजन करते हैं जंगलों में, वो जब जाते हैं तो उनको दक्षिणा के रूप में 10-20 रुपये दे देते हैं। बस हो गया। ऐसे यहाँ पे है। तो काफ़ी दयनीय स्थित है यहाँ पे। देखिए आपके लिए कोई व्यवस्था भी नहीं हो पा रही वाला नहीं, और यहाँ का रूट चला है आपके पास चिट्ठी आएगी, तो वो चिट्ठी निमंत्रण के लिए नहीं होती है, वो दक्षिणा के लिए है। अच्छा, वो चिट्ठी आप प्रसाद खाना खा रहे हैं, आपसे आके महान से पूछेगा चिट्ठी है, और आप बड़े आश्रम के हैं तो आपकी जेब में आपको 500 भी दे सकते हैं, दक्षिणा मिलेगा। और हम लोगों से पूछा गया चिट्ठी है, तो हम लोगों के पास कहाँ से आई चिट्ठी यहाँ जंगल में? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसी स्थानों पे कोई पहुंच भी नहीं पाता है, और आप गुप्त रूप से यहाँ पे रह के भजन करते हैं, तो चिट्ठी के कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे। जब कोई आता ही नहीं है तो चिट्ठी का सवाल ही नहीं होता है। और कभी बाई चांस अगर आप भंडारे पे पहुँच गए तो फिर भोजन तो मिलता है, लेकिन दक्षिणा के रूप में 10-20 रुपये दे दिया जाता है, जो आपके आने जाने का खर्चा भी नहीं निकल पाता। अरे आने जाने क्या, कोई राशन भी नहीं ले सकते हैं। सही है। इस महंगाई में 20 रुपए भी मिल गए तो क्या राशन आएगा? बिल्कुल सत्य बात है। तो महाराज जी आप कहीं मांगने नहीं जाते हैं? नहीं, कहीं नहीं, आप यहीं पे रह के भजन करते हैं? बस यहीं पे रहते हैं। चल फिर के कहीं भंडारे को जानकारी की, किसी संत ने बता दिया तो बता दिया, नहीं आज संत बताते भी नहीं, आगे आगे जा रहे हैं, महाराज कहाँ जा रहे हो, तो वो ये नहीं बताएंगे फला स्थान पे भंडारा है वहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं, ये भी नहीं बताते कि आप चलिए साथ में वहाँ भंडारा है। बिल्कुल ऐसा यहाँ का रूट है कि वो जा रहे हैं तो जा रहे हैं, आप पीछे पीछे लग लो, या किसी संत ने लोकल ने कहीं से जानकारी हासिल की है तो वो लोकल का संत बताएगा। बिल्कुल। प्रॉपर का संत यहाँ को नहीं बताते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे भजन कैसे हो पाता है आपका? होता रहता है, बताया ना कि दिन भर लेटे हैं, अपना लेटे हैं आसन में, कहीं नहीं गए किसी के पास। आसन में दिन भर गुफा के अंदर ही आप भजन करते रहे। तो क्या क्या समय है भजन करने का महाराज जी? अब सुबह नहा धो के भजन हो गया, अच्छा। फिर 3 बजे जागेंगे, फिर नहा धो के उठ के फिर शाम को भजन। तो आपका यही डेली रूटीन ही चलता रहता है। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी हैं जो काफ़ी चित्रकूट के जंगलों में और मंदाकिनी के किनारे रहते हैं, गुफा छोटी सी बनाए हुए हैं, और उसी गुफा में रह के भजन करते हैं महाराज जी। और यहाँ पे देखिए कोई दोस्तों आता जाता नहीं है कि ताकि यहाँ पे खाने की व्यवस्था हो पाए। जैसे कुछ लोग आ जाते हैं, अब महाराज जी जैसे कहीं भंडारा वंडारा हुआ तो वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं, तो उनका भोजन का वो हो जाता है। बाकी किसी प्रकार की भिक्षा मांगने नहीं जाते हैं, अपना आश्रम ही रहते हैं। अगर मिल गया तो ठीक, अगर नहीं मिला तो ऐसे भूखे पेट ही लेटे रहते हैं। तो महाराज जी ये बताइए, जैसे जो लोग घर में रहते हैं, बहुत से हमारे दर्शक देखते हैं, तो घर में रह के कैसे भजन करें? भजन भाव का होता है, आप काम करते रहिए और प्रभु का याद भी कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप पंथी लगा के और टाइम वेस्ट करें। भगवान का नाम आप काम करते भी ले सकते हैं, गृहस्थ हैं आप भजन कीजिए।
कुछ समय मिलता है तो आप उस तरीके से बैठ के कर लें। और आपकी बिजी लाइफ है, आप सुबह से गाड़ी निकाले, प्रभु का नाम लिया, वहीं से याद किया, निकल लिया। काम करते करते भी भजन किया जा सकता है। भजन किया जा सकता है आराम से। जी, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि जंगल में या कि कंदराओं में बैठ के भी भजन किया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जी, कहीं भी भजन किया जा सकता है। तो जैसे महाराज जी हमारे बहुत से दर्शक देखते हैं, जैसे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आज की इस तरह की चकाचौंध में वो दूसरे लाइन पे जाते जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ बताइए कि वो सही रास्ते पे आएँ। अब ये तो माँ बाप को डीलिंग पे है, क्योंकि आज सभी की बिजी लाइन है। बिल्कुल, सब कोई बिजी है। अब पिताजी तो बिजी हैं ही हैं, अब माँ भी बिजी हो रही हैं, वो भी कहीं जॉब कर रही हैं, बिल्कुल, तो बच्चे फिर अनाथ हो रहे हैं। सबसे समस्या बड़ी है कि बच्चे अनाथ हो रहे हैं, बिल्कुल, सब ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जी, जबकि 10 मिनट को बैठाल के बच्चों से ये तो पूछ लेना चाहिए आज दिन में आपका क्या वर्क हुआ, बिल्कुल। जी, जी। लेकिन ये एंट्री नहीं हो पाती है, समय नहीं है किसी का। समय नहीं। और आज के दौर में नशाखोरी इतनी बढ़ गई है कि पग पग पे नशे की दुकानें सजी हैं बिल्कुल, और नशा बढ़ रहा है। सही। हो आपके पास कुछ ना हो, नशा आपको मिलेगा, नशा हर जगह मिलेगा। हर जगह आपको कराने वाले भी मिल जाएंगे। बिल्कुल, कराने वाले भी। आप उनसे रोटी मांगिए तो रोटी नहीं देंगे। आप अगर गांजा की पुड़िया कहो कि महाराज निकाल के रखो तो गांजा की पुड़िया सुलगा देंगे, लेकिन उनसे कहो रोटी दे दें, रोटी नहीं तो रोटी नहीं देंगे। ये आज की दयनीय स्थिति है। बिल्कुल, नशे की चीज़ें मांगेंगे तो खिलाएंगे, बुला के खिलाएंगे। बुला के देंगे, अगर कहीं अच्छी चीज़ खा रहे होंगे तो लोग पहुंच जाएंगे तो छुप जाएंगे। छूट जाएंगे। बिल्कुल सही। ऐसी स्थिति हो गई है। तो ये तो अब देखिए हर जगह महाराज जी वही हो गया है कि लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं और माँ बाप भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फिर बाद में दोष देते हैं कि बच्चे बिगड़ गए। नहीं, होता ये है कि आज की प्रदेश में एकल परिवार हो गए हैं, जी, अकेले अकेले रहने से। अकेले अकेले। बिल्कुल, अब माता पिता अगर साथ में हों तो कम से कम वो बच्चों को देखें। सही। अब आज एकल परिवार है, मियाँ बीवी हैं, वो बिजी हैं अपनी लाइफ में। बच्चों को तो ये हुआ स्कूल जाना है, अब बच्चे स्कूल गए कि नहीं गए कोई एंट्री भी नहीं हो पाती है। बिल्कुल, वो लोग अपने काम पे बिजी हैं, बच्चे स्कूल गए कि नहीं गए ये कोई देखने वाला ही नहीं है। और बच्चों का ये होता है कि अगर जरा सी भी बहके तो नशाखोर अपने चुंगल में फंसा लेते हैं। बिल्कुल, 2-4 रोज वो फ्री कराएंगे, इसके बाद आप ढूंढने लगेंगे। सही कह रहे हैं। 2-4 रोज वो फ्री कराते हैं और इसके बाद जब आपको लत लग गई तो आप खुद ढूंढने लगेंगे। सही। ये आज का परिदृश्य है। अभी तो देखिए महाराज जी देहातों में भी अभी ऐसे हो रहा है कि लोग अभी परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में लोग अकेले ही रहते हैं। अकेले ही रहते हैं और शहरों का माहौल ज़्यादा खराब हो रहा है। हाँ, वही है कि अपने मम्मी पापा को भी साथ में नहीं रखते हैं, तो भाई अगर दोनों लोग काम पे चले जाते उन्हें देखने वाला कोई है ही नहीं है। कोई नहीं है। भाई उस तरह की ये है कि मम्मी पापा भी देख रहे थे, दाई दादा भी हैं। दाई दादा हैं तो लोगों को, आने जाने वालों को भी एंट्री रखते हैं, घर में कौन आया कौन गया, सही। हर चीज़ की एंट्री रहती है। अब ऐसे चाहे वो घर में नशा करें चाहे बाहर, क्योंकि उनको शाम को आना है मम्मी पापा को। बिल्कुल, सही। तो संयुक्त परिवार की बात अलग है, एकल परिवार अब आज चलन में आ गया है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान एकल परिवार पे हो रहा है। जी जी जी। एकल परिवार में तो महाराज जी भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए आराधना उनकी और साधना अंतरात्मा से करनी चाहिए। जहाँ जहाँ आप हो, गाय को चारा खिला रहे हैं तो मतलब ये नहीं कि भगवान को हाथ से काम हो रहा है, अंतरात्मा भगवान नहीं है। काम हम हाथों से कर रहे हैं ना कि अंतरात्मा से। अंतरात्मा उनकी है और ये काया जो है तो संसार की है। बिल्कुल,
आत्मा हम भगवान को दे देंगे, काया संसार को दे दें। अंदर से मानना चाहिए। अंतरात्मा में भगवान का स्वरूप होना चाहिए। बिल्कुल। हाथ पैर ये काया तो परिवार के लिए हैं, जी। परिवार का भरण पोषण इन हाथों पैरों से हो रहा है, लेकिन अंतरात्मा भगवान के पास रहनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज जी। अब इससे ये होता है कि अंतरात्मा जब हमारे अंदर है तो हम गलत कोई कार्य करते हैं तो भगवान हमको रोकते कि नहीं ये गलत कार्य हो रहा है। जी। अगर अंतरात्मा में भगवान है तो किसी भी कार्य को अवैध तरीके से हो रहा है तो उसको एक बार आत्मा मना करेगी ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करते। जी। यही भजन का तरीका है। बिल्कुल। उस जगह हमें सचेत हो जाना चाहिए, ये रास्ता तो गलत भटक रहे हैं, हम इस रास्ते पे ना चल के इस रास्ते से चलें तो मंजिल भी आसान है। बिल्कुल। क्या महाराज जी राम नाम का जाप करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जी। किसी भी नाम से ये कहते हैं वाल्मीकि जी को राम राम कहने के लिए कहा गया था, लेकिन वो उल्टा कर गए, मरा मरा जपा और उनको पूरी प्राप्ति हो भगवान की प्राप्ति हुई। जी। तो ऐसा नहीं कहीं राम का ही नाम हो, भगवान का नाम किसी भी रूप में किसी भी नाम से लिया जाता है। किसी भी रूप में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अंदर से विचार होने चाहिए। बस अंदर से आत्मा से लगाव होना चाहिए। बिल्कुल। अब पता चले कि हमारे अंदर से वो विचार नहीं आ रहे हैं, हम बाहरी दिखावा कर रहे हैं। उसके लिए कहावत कही गई है, जी। मन में राम बगल में छुरी, या मिल जाए राम तो मसक दे छुरी। एकदम सही बात। कि मन में तो वैसे राम 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 और ये लगता है कि यार इनका मोबाइल झाड़े मिल जाए तो अच्छा है। सही। तो वैसे विचार अलग रहते हैं, मन में भगवान रखने से कोई फायदा नहीं, अंतरात्मा में होना चाहिए। अंदर से विचार आने चाहिए। सही कह रहे हैं। अब आजकल ज़्यादातर यही होता है, अंदर से विचार नहीं आते हैं, बाहर दिखावा। अरे आपके लिए यहाँ देखिए, गले में झोली टांगे हैं, जी जी जी। और उसमें माला पड़ी है, वो माला चल रही है, उधर निगाह है। जी। गाय का चारा डालो, जी। और फलाने आए रहा है क्या कहिए, और इधर झोरी में माला चल रहा है। ऐसे माला से क्या फायदा। माला का एक एकांतवास होता है जहाँ निगाह किसी चीज पे न जाए, अंतरात्मा बिल्कुल स्थिर होके वहाँ पे माला चलती है। वहाँ माला होती जहाँ अंतरात्मा स्थिर हो। जी। अब हम ये पानी के धारे देख रहे हैं तो धारा में क्या बह रहा है क्या नहीं, तो यहाँ तो सब कुछ दिख रहा है। बिल्कुल। माला का एक कायदा है कि अंधेले में ऐसी जगह हो कि जहाँ कहीं निगाह न जा सके, जी। और अंतरात्मा को स्थिर करें, जी। कहीं भटक ना पाए कि हम बम्बई की सैर करने लगे हैं माला हाथ में है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अंतरात्मा स्थिर होनी चाहिए। बिल्कुल। पता चला दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप माला जप कर रहे हैं। माला जप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। महाराज जी आपने कहाँ कहाँ भ्रमण किया? अभी तो हम खास भ्रमण नहीं किया है। अच्छा। तो आपने संत जी कब से संत वेश में आ गए हैं? हमें 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से। तो आपके बच्चे भी हैं? हाँ हैं। अच्छा, आप गृहस्थ होकर सन्यासी हुए। तो ऐसा क्या हुआ महाराज जी कि आप सन्यासी हो गए? कुछ हमें छाया है जी। परमेश्वर की, जी। कि उनकी लव में हम शुरू से आश्रमों में जाते हैं। शुरू से। जी। संतों की सत्संग हो रही है तो हमको बैठने में अच्छा लगता रहा जी। शुरू से। जी। उसी तरफ फिर आत्मा खिंच जाती है जिस तरफ लगाव हो जाए। बिल्कुल। संतों की सेवा करना। जी। मेरे यहाँ दरवाजे कोई संत आया है तो फिर उसको प्रसाद भी खिलाना है, जी। बैठालना उठाना है। जी। ये जब अपने में लगाव शुरू से हुआ जी। तो फिर वही लाइन आ जाती है कि वहीं उतरो। तो आप उसी लाइन पे आ गए। तो आपके बच्चे बड़े होंगे महाराज? हाँ। अच्छा। तो आते हैं आपके पास कभी? अभी तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, देखने सुनने भी नहीं आते। फोन करते होंगे आप? हाँ, फोन ऑन हो जाता है। अच्छा। देखने नहीं आते? तो कैसे है, क्या है?
सब अपनी अपनी लाइफ में। हम्म। तो दोस्तों ये महाराज जी थे, और महाराज के हम संत की चित्रकूट में तो ऐसा कोई नहीं है कि वीरानों में पड़े लोगों को देख सकें। जी वो अपने ही भाव विचार में रहते हैं। जी यहाँ से आना जाना होता है तो सीतारामी हो जाती है, बाकी आप कैसे हैं कोई नहीं पूछता, खाना खाएं कि नहीं कोई पूछने वाला नहीं। कोई कुछ नहीं। चल जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे संतों की सेवा करनी चाहिए जो वीराने में पड़े रहते हैं, जहाँ पे कोई जाने वाला ही नहीं है, देखने वाला भी नहीं है। तो अगर आप कभी भी ऐसे जाते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं, तो संतों से ज़रूर पूछिए कि महाराज जी आपके पास व्यवस्था है कि नहीं है। क्योंकि अगर उनके पास व्यवस्था भी नहीं है तो वो भी कुछ बताते नहीं है कि हमारे पास है कि नहीं है। और दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी अकेले में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है। अगर कोई यहाँ से आया गया भी तो राम राम बस होता है, बाकी कोई हालचाल पूछने वाला नहीं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, महाराज जी के सत्संग करेंगे।